नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहासिबन नास अन युत्रकू अन यकूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। हज़रात गिरामी कदर, दुनिया में जितने भी ताल्लुकात हैं, ख़ास तौर पे जो मोहब्बत के ताल्लुकात हैं, जिनमें वालिदैन शामिल हैं, बहन भाई शामिल हैं, दोस्त अहबाब शामिल हैं, आइज़ा व कारब शामिल हैं, उन तमाम ताल्लुकात को निभाने के लिए इंसान को कई मरतबा कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ता है और कई मरतबा अपनी सलाहियतों को भरपूर अंदाज में सर्फ करके उन ताल्लुकात को निभाने के लिए कुर्बानियां भी देना पड़ती हैं। बहुत से वालिदैन आपने ऐसे देखे होंगे जो मुद्दत मदीद तक दियारे गैर में फकत इसलिए जिंदगी को बिताते रहते हैं कि अपने औलाद के मुस्तकबिल को संवार दिया जाए, अपनी बीवी की जायज तमन्नाओं और ख्वाहिशात को पूरा कर दिया जाए। नतीजतन वो ये काम करते करते जवानी से उधेड़ उम्र से बुढ़ापे में चले जाते हैं। कभी बेटे की तालीम के लिए, कभी बेटी की शादी के लिए, कभी बीवी की तमन्नाओं को पूरा करने के लिए जुदाइयों को बर्दाश्त कर लेते हैं, हिजर को काट लेते हैं, फिराक को बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अपने ताल्लुकात को निभाने से गुरेज नहीं करते। कई बेटे ऐसे होते हैं जो अपने वालिदैन की तमन्नाओं को पूरा करने के लिए सुबह शाम मुशक्कत करते रहते हैं। अपनी शादी को, अपने घर को, अपनी जायज तमन्नाओं को अपने वालिदैन के अहकामात के ऊपर, अपने बहन भाइयों की जरूरियात के ऊपर तज कर देते हैं। उनके जहन के अंदर एक ही बात होती है कि हमने किसी न किसी तरीके से अपने बहन भाइयों, अपने वालिदैन को राजी करना है, उनकी ख्वाहिशात को पूरा करना है। कई सलीम उत्तबा बेटे ऐसे भी होते हैं कि जिनकी मिसालें क़यामत की दीवारों तक के लिए अमर हो जाती हैं। उन्हीं सलीम उत्तबा बेटों में से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का नाम सरे फरिश्त है। हजरत इब्राहीम ने ख्वाब देखा, इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहू का फंजुर मादा तरा। बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं आपके गले के ऊपर छुरी को चला रहा हूं। फंजुर मादा तरा, बेटे आपकी क्या राय है? कहा, या बातिफ अल मातोमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। बाबा, जब हुक्म दे दिया गया फिर मेरी राय की क्या अहमियत है? फिर आप उस पे अमल कर गुजरिए जिसका आपको हुक्म दिया गया है। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। बाबा, आप लाज़मन मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। हज़रात गिरामी कदर, कई बीवियां ऐसी होती हैं जो अपने शोहर के हुक्म के ऊपर, अपने शोहर की ताबेदारी के अंदर घर से दूर भी जिंदगी गुजारना पड़े, उनको मलाल नहीं आता। सैयदा हाजरा की सीरत और किरदार हमारे सामने है। वादिये बेआबो गया में जिंदगी की सुबह शामों को गुजार दिया। अलविदा करते हुए फकत हजरत इब्राहीम से इतना पूछा कि अपनी मर्जी से छोड़ के जा रहे हैं या अल्लाह के हुक्म पे छोड़ के जा रहे हैं? जब जवाब मिला
सर की जुम्बश के साथ के उसी के हुक्म पे छोड़ के जा रहा हूं। फिर हाजरा ने जुबान से शिकवा नहीं किया, जुबान से कोई ऐसे अल्फाज नहीं निकाले जिनमें अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी का मामूली सा शायबा भी मौजूद हो, या शोर के सामने ऐसे अल्फाज कहे हों जिससे उनके उठते हुए कदम रुक जाएं। हज़रात गिरामी कदर, कई भाई ऐसे होते हैं कि अपनी बहनों की गैरत के अंदर हर तरह की कुर्बानी देने के ऊपर आमादा और तैयार हो जाते हैं। दुनिया के अंदर ये सिलसिले मोहब्बतों के, प्यार के, इनमें कई मर्तबा बड़ी बड़ी लंबी आजमाइशों को झीलना पड़ता है, लेकिन जो सब्र वाले होते हैं, जो इस्तिकामत वाले होते हैं, वो हर रिश्ते को अहसन अंदाज में निभाकर इस बात को साबित कर देते हैं कि जो रिश्ता मेरा बतौरे बेटा था, बतौरे बाप था, बतौरे भाई था, बतौरे शोहर था, मैंने उसको निभाने के अंदर किसी किस्म की कसर नहीं छोड़ी। हज़रात गिरामी कदर, ये कुर्बानियां देने वाले, ये रिश्तों को बचाने के लिए, रिश्तों को चलाने के लिए तरह तरह की हिदमात को पेश करने वाले, अपने फराइज से बढ़कर ड्यूटीज को अंजाम देने वाले, अपनी हक तलफी के ऊपर, अपनी पेशानी के ऊपर शिकन को ना डालने वाले, जब इनके जनाजे उठते हैं, जब ये लोग दुनिया से रुखसत होते हैं, तो हर आंख अश्कबार होती है और हर शख्स ये बात कह रहा होता है, आज दुनिया से कोई आम आदमी नहीं गया, बल्कि बड़ा ही अजीम आदमी गया है। मैं बात को कुछ मजीद आगे बढ़ाना चाहता हूँ। दुनिया के अंदर जितने भी ताल्लुकात हैं वो आरजी हैं। दुनिया का कोई ताल्लुक भी फानी, दुनिया का हर ताल्लुक फानी है, कोई ताल्लुक भी लाजवाल और बाकी रहने वाला नहीं। हज़रात गिरामी कदर, अगर बाकी रहने वाले ताल्लुकात हकीकत में मौजूद होते तो बेटे की वफात के बाद बाप जिंदा नजर न आते, या बाप की वफात के बाद बेटे जिंदा नजर न आते। माओं के जनाजों को जाते हुए देखा, बापों के जनाजों को उठते हुए देखा, भाइयों को अपने हाथ से कब्र में उतारते हुए देखा, बहनों के जनाजों को पढ़ते हुए देखा, लेकिन जिंदगी उसी तरह चलती रही। जिंदगी का पहिया वैसे ही चलता रहा जैसे पहले चल रहा था। दुख आए, आंखों में आंसू आए, दिल को चोट भी लगी, लेकिन इसके बावजूद भी मरने वाले के साथ कोई नहीं मरा, मरने वाले के साथ किसी दूसरे का जनाजा नहीं उठा। हाल हाल ऐसे अगर वाकयात रूनुमा भी हुए तो उनकी मुआशरे के अंदर फीसद के एतबार से, तनासुब के एतबार से कोई हैसियत नहीं है। हज़रात गिरामी कदर, बात को मैं कुछ आपके सामने यूं रखना चाहता हूँ, दुनिया के जितने भी ताल्लुकात हैं ये मिट जाने वाले हैं। हज़रात गिरामी कदर, वही माँ जिसके दुनिया के चले जाने से, जिसके दुनिया से चले जाने का तसव्वुर भी करके इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते थे, हज़रात गिरामी कदर उसके दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद भी जमाने के अंदर आमदोरफ्त का सिलसिला चलता रहा, रोजगार का सिलसिला चलता रहा, कारोबार का सिलसिला जारी रहा। हज़रात गिरामी कदर, जवान बेटे की मौत के बारे में कभी किसी बूढ़े बाप ने तसव्वुर भी नहीं किया था, लेकिन बूढ़े बाप ने अपने जवान बेटे को कब्र में उतारने के बाद भी अपने मामूलात को जारी रखा। हज़रात गिरामी कदर, गोया के ये बात समझ में आती है, ये प्यार के रिश्ते, ये मोहब्बत के रिश्ते, ये जज्बे बाहमी के बावजूद भी इंसान जो है दर हकीकत इन रिश्तों का उस अंदाज में मोहताज नहीं कि इनके बगैर जिंदा ना रह सके। लेकिन हज़रात गिरामी कदर, कायनात में वाहिद ताल्लुक अबद और माबूद का ताल्लुक है, जो हयात आफरी भी है और जिसके बगैर जिंदगी का कोई तसव्वुर ही मौजूद नहीं है। हज़रात गिरामी कदर, आज अगर हमारा वजूद, आंखों वाला वजूद, कानों वाला वजूद, धड़कते हुए दिल वाला वजूद, सोचो फिक्र वाले दिमाग वाला वजूद, हज़रात गिरामी कदर, हमारे पास उठने वाले कदम, हमारे पास पकड़ने वाले हाथ अगर मौजूद हैं तो इसलिए मौजूद हैं, इन हाथों को बनाने वाला ना हमारा बाप है ना हमारी माँ है। ये पकड़ने वाले हाथ किसने दिए हैं? ये अल्लाह कबुल हाकिमीन ने दिए हैं। ये चलने वाले कदम किसकी अता है? ये मालिक कायनात की अता है।
ये धड़कता हुआ दिल किसने दिया है? ये परवरदिगार आलम ने दिया है। ये जवानी किसने दी है? अर्श वाले ने दी है। ये जुबानो बयान की सलाहियतें किसने दी हैं? ये अर्श वाले ने दी हैं। ये कलम की जलानियां किसने अता की हैं? अर्श वाले ने अता की हैं। ये नामवरी और शोहरत, ये उधर मनसब कौन देने वाला है? परवरदिगार आलम देने वाला है। और हज़रात गिरामी कदर वालिदैन के हीने हयात भी 24 घंटों के दौरान, माहो साल के दौरान कई मरतबा ऐसे लम्हात आते हैं जब न माँ की ममता मौजूद होती है, न बाप की शफकत मौजूद होती है, न बहना की रिफाकत मौजूद होती है, न मोहब्बत करने वाली बीवी मौजूद होती है। इंसान के साथ अगर उस वक्त होता है फकत परवरदिगार आलम। हज़रात गिरामी कदर रहमे मादर में जिस वक्त इंसान खुराक का तलबगार था तो मां के वजूद से उसकी खुराक को नाफ के जरिए उसके पेट में पहुंचाने वाला परवरदिगार आलम था। हज़रात गिरामी कदर और मां के दुनिया से चले जाने के बाद घर के अंदर उसको रोटी खिलाने वाला और उस तक रिज़्क पहुंचाने वाला भी अल्लाह था। और हज़रात गिरामी कदर ये तो इंसानों की बात है। कायनात में कोई जानदार ऐसा नहीं, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दी इल्ला अल्लाहि रिस्कुहा, जमीन के ऊपर चलने वाला कोई चुपाया ऐसा नहीं, जंगल में दौड़ने वाला कोई परिंदा ऐसा नहीं, फदाए बसीत में उड़ने वाला कोई परिंदा ऐसा नहीं, समंदर में तैरने वाली कोई मछली ऐसी नहीं जिसका रिस्क मालिक कायनात के जिम्मे ना। हज़रात गिरामी कदर घर के अंदर हमारे बच्चे, हमारी औलादें, हमारे घर वाले, हमारे बीवी, हमारे बहन भाई, वो हमारी निगहदाश्त के ऊपर मामूर होते हैं। जब आप घर से बाहर सफर करके दूसरे शहर में चले जाते हैं उस वक्त आपके साथ कौन होता है? उस वक्त आपके साथ परवरदिगार आलम की जात होती है। हज़रात गिरामी कदर जब जेल खाने के अंदर किसी कैदी को पहुंचा दिया जाता है, ज़मानो मुकान के सारे रिश्ते मुनक़ते हो जाते हैं। कैदी के साथ जब उसका ना बाप होता है, ना बीवी होती है, ना बच्चा होता है, उस वक्त कैदी के साथ अगर होता है तो मालिक कायनात होता है। हज़रात गिरामी कदर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब जेल खाने के अंदर पहुंचाया गया, न सैयदना याकूब आपके पास मौजूद थे, न जनाबे बिनियामीन आपके पास मौजूद थे। जेल की तन्हाइयों के अंदर हजरत यूसुफ का मुनस कौन था, गमहार कौन था? फकत परवरदिगार आलम ही सैयदना यूसुफ का गमहार था। हज़रात गिरामी कदर जब सैयदना यूनुस मछली के पेट के अंदर मौजूद थे, मछली की पेट की तन्हाइयों के अंदर ना आपकी अहलिया आपके साथ थी, ना आपके रफ़क़ा आपके साथ थे, ना आपके इज़्ज़ा वकारब आपके साथ थे। हज़रात गिरामी कदर तहे बहरे ज़ुलुमात सैयदना यूनुस के साथ अगर किसी की ज़ात थी फकत परवरदिगार आलम की ज़ात थी। हज़रात गिरामी कदर सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम जब बीमार थे और बीमारी की शिद्दत की वजह से बड़े बड़े इज़्ज़ा वकारब आपसे दूर हो गए। हज़रात गिरामी कदर जो चढ़ते सूरज के पुजारी होते हैं, जो वसाइल को सलाम करने वाले होते हैं, वो जो माल को सैल्यूट करने वाले होते हैं, उन तमाम लोगों ने सैयदना अय्यूब की रिफाकत को छोड़ दिया। हज़रात गिरामी कदर उस वक्त भी सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ किसकी ज़ात थी? सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ परवरदिगार आलम की ज़ात थी। हज़रात गिरामी कदर आप घरों से जामिया पंजाब में इल्म को हासिल करने के लिए आए, कोई मेडिसिन के इल्म को हासिल करने के लिए आया, कोई इंजीनियरिंग के इल्म को हासिल करने के लिए आया, कोई फार्मेसी के इल्म को हासिल करने के लिए आया, कोई उलूम इस्लामिया में 10 दर्स को हासिल करने के लिए आया। हज़रात गिरामी कदर जब आप हॉस्टल के अंदर मौजूद थे, अपने घर वालों से दूर थे, हज़रात गिरामी कदर हॉस्टल की तन्हाइयों के अंदर उस वक्त आपके साथ किसकी ज़ात थी? हज़रात गिरामी कदर परवरदिगार आलम की ज़ात थी। दुनिया में हकीकी ताल्लुक अगर किसी के दरमियान मौजूद है वो अब्दुल माबूद का ताल्लुक है। वालिदैन की वफात से गुजारा हो सकता है, बीवी बच्चों की जुदाई से गुजारा हो सकता है, बहन भाइयों के छिन जाने से गुजारा हो सकता है, दोस्त बाप के बिछड़ जाने से गुजारा हो सकता है, लेकिन परवरदिगार आलम के बगैर इंसान का एक लम्हे के लिए भी गुजारा नहीं। हज़रात गिरामी कदर बाहर की दुनिया तो बाहर की दुनिया है, मेरे वजूद के अंदर की दुनिया भी मेरे रब की ताईद और उसके फजल की मोहताज है।
मेरा दिल उसके हुक्म के बगैर धड़क नहीं सकता, मेरी आंख उसके हुक्म के बगैर देख नहीं सकती, मेरे कान उसके हुक्म के बगैर सुन नहीं सकते, मेरी जुबान उसके हुक्म के बगैर जुम्बश नहीं कर सकती, मेरा हाथ उसके हुक्म के बगैर हरकत नहीं कर सकता, मेरा कदम उसके हुक्म के बगैर जुम्बश नहीं कर सकता। अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीआ, जितनी भी ताकतें मेरे पास हैं वो अल्लाह तबारक व तआला की अता करदा हैं। मैं अपने वजूद के अंदर भी एतदाल के लिए अपने रब और अपने परवरदिगार के फजल उसकी मदद का मोहताज। हजरात गिरामी कदर, फिर सोचने की बात यह है कि बीवी बच्चों के, वालिदैन के और बहन भाइयों के लिए कुर्बानियां देने वाले इंसान, तूने अपने रब के साथ अपने ताल्लुकात के लिए भी कभी कुर्बानी देने पे गौर किया? क्या तूने कभी इस बात को समझने की कोशिश की कि तेरा अपने परवरदिगार के साथ भी मामला मोहब्बत वाला होना चाहिए, वरफ्तगी वाला होना चाहिए, कुर्बानी वाला होना चाहिए, और उसके अंदर इतनी शिद्दत और हिद्दत होनी चाहिए कि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। मोमिन और मुसलमान की जुमला मोहब्बतें नीचे होती हैं और मोमिन और मुसलमान की मोहब्बत अल्लाह के साथ इंतहाई शदीद होती है। हर मोहब्बत को अल्लाह की मोहब्बत के ऊपर तज करना गवारा कर लेता है, लेकिन परवरदिगार आलम की मोहब्बत के ऊपर मामूली सी आंच कभी नहीं आने देता। वमिनन नासी मन यत्तखिदु मिन दूनिल्लाहि अंदादा युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। गैरुल्लाह के पुजारी और गैरुल्लाह के परस्तार उनसे वैसे मोहब्बत करते हैं जैसे अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए, लेकिन जो परवरदिगार आलम के मुहिब होते हैं, जो उसकी इबादत करने वाले होते हैं, जो उसकी बंदगी को बजा लाने वाले होते हैं, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, उनकी मोहब्बत अल्लाह के साथ इंतहाई शदीद होती है। वो अपने ईमान, अपने ईकान, अपने अकीदे, उसके लिए हर तरह की कुर्बानी देने को अपने लिए बाईस से सादत समझते हैं। उन्हें कटना पड़े वो हर चीज को गवारा कर लेते हैं, लेकिन अर्श वाले से दूरी को गवारा नहीं करते। उनका यह दहन होता है कि जान दी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। वो समझते हैं कि अल्लाह के साथ मोहब्बत का जब दावा किया है, जब उसकी वहदानियत का ऐलान किया है, जब उसकी वहदानियत को अपने सीने के साथ लगाया है, तो जान को भी कुर्बान किया जा सकता है, तन मन धन को निछावर किया जा सकता है, मगर परवरदिगार आलम की तौहीद के ऊपर आंच को गवारा नहीं किया जा सकता। हजरात गिरामी कदर, जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी पे बंदगी, शर्मिंदगी शर्मिंदगी। इस दुनिया में हमारे आने का मकसद वहीद और मकसद हकीकी क्या था? अर्श वाले के साथ अपने ताल्लुकात को इस्तवार कर लिया जाए, उन ताल्लुकात को निभाने का इरादा और अज़म कर लिया जाए, अल्लाह की रिजा के हसूल के लिए अपनी तवानाइयों को सर्फ कर दिया जाए, उसके हुक्म के सामने अपनी हाइशात को झुका दिया जाए, उसके फरमूदात के सामने अपने सर को गिरा दिया जाए, उसके इरशादात के सामने अपनी जुमला हाइशात को मिटा दिया जाए। अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा व इन्नल जन्नत हियल मावा। वो जो अपने रब के सामने खड़े होने से डर गया और उसने अपनी हाइश को दबा लिया, ऐसा जन्नत में जरूर जाए। हज़रात गिरामी कदर, और ये बात किसी कहने वाले ने बड़ी खूबसूरत कही कि लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, कि लोगों को आसान लगता है मुसलमान होना, लोगों को आसान नजर आता है अल्लाह का मुल हाकिमीन के साथ अपने ताल्लुक का दावा करना। छोटी छोटी मोहब्बतों के लिए कुर्बानियां देना पड़ती हैं, तो अर्श वाले के लिए तो इससे बहुत बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ सकती हैं और दी जा सकती हैं। बंदा ए मोमिन मुसलमान
हर तरह की तलाओं से गुजरने के बाद, हर तरह के नशेबो फराज से गुजरने के बाद, हर तरह की ऊंच और नीच से गुजर जाने के बाद इस बात का ऐलान करता है, जो रवा हो मंजिल इश्क में ना नशेब हो ना फराज हो। जब अल्लाह से मोहब्बत का ऐलान किया है तो उसके रास्ते के अंदर आने वाली हर परेशानी, हर तकलीफ को पूरी हंदा पेशानी से गवारा किया जाएगा, पूरी हंदा पेशानी से बर्दाश्त किया जाएगा। हजरात गिरामी कदर, हमने कुरान मजीद के मुताले से इस बात को हासिल किया, हमने हदीस तैयबा के ऊपर गौर व फिक्र से इस बात को हासिल किया कि तारीख इंसानियत में बहुत से ऐसे वजूद गुजरे जिन्होंने अल्लाह की वादानियत के लिए पूरी कायनात की नेमतों को ठुकरा दिया, मगर तौहीद कादर मुतलक के हवाले से अपने आप को मजबूत साबित किया। हजरात गिरामी कदर, हम कुरान मजीद की आयात बय्यिनात पे गौर करते हैं तो ऐसे वाकयात जगह जगह बिखरे हुए नजर आते हैं। हजरात गिरामी कदर, फिरौन जो अपने आप को अना रब्बुकुमुल आला कहा करता था और अल्लाह की वहदानियत का मुनकर था, बहुत बड़ा दहरियत के रास्ते के ऊपर गामजन था। हजरात गिरामी कदर, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम उसके जमाने के अंदर अलमे तौहीद को उठाए हुए आए, अल्लाह की वहदानियत का प्रचार करते हुए आए। सैयदना मूसा की दावत को सुनकर जहां पर बनी इसराइल के मुस्तदफीन ने ईमान और ईकान को अपने सीने से लगा लिया, वहां पर आले फिरौन में से भी बहुत से लोगों ने ईमान और इस्लाम के रास्ते को इख्तियार किया। फिरौन की अहलिया सैयदा आसिया बिन वजूदों में शामिल है, जो सैयदना मूसा की दावत को सुनने के बाद इस्लाम और ईकान के रास्ते को कबूल कर लेती हैं। हजरात गिरामी कदर, फिरौन के लिए बात बहुत बड़े सदमे का सबब था कि मेरी अपनी अहलिया आसिया जो है वो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की दावत को कबूल करके हल्का बगोश इस्लाम हो चुकी है। हजरात गिरामी कदर, फिरौन ने इब्तिलाओं के दरवाजों को खोल दिया, सैयदा आसिया पे जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ों को तोड़ा गया, लेकिन सैयदा आसिया इस्तिकामत की चट्टान बन गई। यहाँ तक के वो वक्त भी आया जब फिरौन ने सदाए मौत का ऐलान कर दिया। हजरात गिरामी कदर, सैयदा आसिया के हाथों के अंदर, आपके हाथों में मीहों को गाड़ा गया, आपको सूली के ऊपर लटकाया गया। हजरात गिरामी कदर, अपनी शहादत से कबल सैयदा आसिया समर का ऐलान फरमाती हैं, रब्बी इब्नी इंदका बैतन फिल जन्ना व नज्जिनी मिन फिरौन व अमलिही व नज्जिनी मिनल कौमि ज़ालिमीन। मेरे परवरदिगार, मैंने तेरी तौहीद के लिए फिरौन के महल्लात को छोड़ा है। परवरदिगार आलम, अब मैं तेरी बंदी तुझसे दुआ करती हूँ, मेरे लिए अपने पास ही जन्नत के अंदर एक घर बना दीजिए। व नज्जिनी मिन फिरौन व अमलिही व नज्जिनी मिनल कौमि ज़ालिमीन, मुझे फिरौन की इब्तिलाओं से और मुझे जालिमों की कौम से निजात दिलवा दीजिए। हजरात गिरामी कदर, हाफिज इब्ने कसीर इस बात को लिखते हैं, सैयदा आसिया की जब शहादत का वक्त आया, परवरदिगार आलम ने सैयदा आसिया की आंखों के सामने से पर्दों को हटा दिया और इस बात को वादे फरमा दिया, आसिया तूने मेरी तौहीद के लिए फिरौन के महल्लात को छोड़ा है, फिरौन की रिफाकत को छोड़ा है, उसकी नादो नेमत को छोड़ा है। अपनी शहादत से कबल अपनी आंखों से अपने महल्लात की ज़ियारत। हजरात गिरामी कदर, कुरान मजीद ने हमारे सामने उन जादूगरों के वाकयात को भी रखा जो जादूगर फिरौन के मुकर्रब बनने के लिए आए थे, फिरौन के मुसाहिब बनने के लिए आए थे। हजरत मूसा और हजरत हारून को जादू की फसूकारी का बहुत बड़ा राहबर समझकर उनके मुकाबले को अपने जादू की शोभताबाजियों को दिखलाने के लिए आए थे। हजरात गिरामी कदर, फिरौन के साथ पूरी ट्रेड कर चुके थे, हमारे लिए अजर क्या होगा, इन्ना लना लाजरन कुन्ना नहनुल गालिबीन, क्या हमारे लिए भी कोई अजर होगा अगर हम गालिब आ जाएं? तो फिरौन ने कहा नाम, हाँ तुम्हारे लिए लाज़मन अजर होगा, तुम मेरे मुसाहिबीन में शामिल हो गए। हजरात गिरामी कदर, फिर क्या हुआ, जमीन पर अपने रस्सियों को फेंका। हजरात गिरामी कदर, रस्सियां यूं नजर आने लगी जैसे बहुत बड़े बड़े सांप हैं, हत्ता कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की आंखें भी उन रस्सियों को सांप महसूस कर रही थी। अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना मूसा के ऊपर वही का नज़ूल फरमा दिया, वअौहैना इला मूसा अन की असाक फाइदा हिया तलकफू मा याफिकून। मूसा अलैहिस्सलाम अपने असा को गिराइए, आपने अपने असा को गिराया, क्या हुआ, असा बहुत बड़ा अजदहा बन गया, उसने सारी रस्सियों को निगल लिया। हजरात गिरामी कदर, वही जादूगर जो आज से पहले फिरौन की रिफाकत के तलबगार थे, फिरौन की मुसाहबत के तलबगार थे, अब एक और डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं।
उल्की फउल्की अस्सारतु साजिदीन कालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बी मूसा व हारून सजदे में गिर जाते हैं और इस अमर का ऐलान करते हैं हम परवरदिगार आलम पे ईमान लेके आए जो मूसा का भी रब है, हारून का भी रब है। हजरात गिरामी कदर, फिरौन इस मंदिर की ताब लाकर बजाय इसके के हक को कबूल कर लेता, इस मंदिर की ताब ना ला सका और कहने लगा इन्नहू लकबीरुकुमुल्लज़ी अल्लमकुमुस्सिर, ये तुम्हारा बड़ा है जिसने तुम्हें जादू सिखलाया है। लउकत्तियन्ना अयदियकुम वअरजुलकुम मिन खिलाफ सुम्मा लउसल्लिबन्नकुम अजमाइन, मैं तुम्हारे हाथों को काट दूंगा, तुम्हारे कदमों को काट दूंगा, तुम्हें फांसी के फंदों के ऊपर लटका दूंगा। जादूगरों का जवाब सुनहरी हरूफ से लिखने के काबिल है। कहा वमा तनकिमु मिन्ना इल्ला अन आमन्ना बि आयाति रब्बिना लम्मा जातना रब्बना फरिग अलैना सब्रन व तवफ्फना मुस्लिमीन, वो हमसे इसी बात का इंतकाम लेते हो, हमने तुम्हारी रिफाकत को छोड़ा, तुम्हारी मुशावरत को छोड़ा, तुम्हारी मुसाफत को छोड़ा, तुम्हारी वदारत को छोड़ा और अल्लाह की निशानी को देखकर अल्लाह के पर ईमान ले आए। हम इस बात का ऐलान करते हैं रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन, हम कटना गवारा कर लेंगे, मरना गवारा कर लेंगे, लेकिन परवरदिगार आलम से इस्लाम और ईमान की तौफीक को मांगते रहेंगे। हज़रात गिरामी का अल्लाह ने सूरह बुरूज में साबुल हुदूद का जिक्र किया। पूरी की पूरी बस्ती को हंदकों में जला दिया गया, लेकिन पूरी बस्ती ने जलना गवारा कर लिया, लेकिन ईमान और इस्लाम के रास्ते से हटना गवारा नहीं किया। हज़रात गिरामी कदर इस्तिकामत की दास्तान और इस्तिकामत का उरूज और इस्तिकामत की इंतहा हज़रत रसूलुल्लाह की ज़ात क़दस है। हज़रात गिरामी कदर आपके ऊपर जुल्म की इंतहा की गई, आपके रास्ते में कांटे बिछाए गए, आपके वजूद अथर के प्रसंग बारी को किया गया, आपके गलू अथर में चादर को डाल के भींचा गया, आपको शेब अबी तालिब की घाटी में महसूर किया गया। हज़रात गिरामी कदर ताइफ की वादी में जुल्म की इंतहा की गई कि ताइफ के बाजारी लड़कों को हज़रत रसूलुल्लाह पे पथराव का हुक्म दिया गया। हज़रात गिरामी कदर वजूद अथर भी लहू रंग है और हज़रात गिरामी कदर आपके वजूद से लहू गिर रहा है। ऐसे आलम में पहाड़ों का फरिश्ता आया, जिब्रील अमीन भी उसके साथ थे। हज़रत जिब्रील और पहाड़ों के फरिश्ते का पैगाम बनामे रसूल क्या है, हबीब आप हुक्म करें ताइफ की इस वादी को तो पहाड़ों के दरमियान पीस के रख दिया जाए। तो आका ने सबर का ऐलान फरमा दिया, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यालमून, अल्लाह मेरी कौम के लोगों को हिदायत दे दे, ये मुझको पहचानते ही नहीं है। हज़रात गिरामी कदर हज़रत रसूलुल्लाह ने कैसे कैसे तिलामदा को तैयार किया। उन तिलामदा ने ईमान और ईकान के रास्ते के ऊपर चलना गवारा जब किया, जब उसको अपने सीने के साथ लगा लिया, फिर हर किस्म की तकलीफ को पूरी हंदा पेशानी के साथ बर्दाश्त किया। बिलाल को हिर्रा की तपती हुई सरजमीन के ऊपर लिटाया गया, सीने में संगे गिरा को रखा गया, सीने के अंदर सांस को दबाया गया। हज़रात गिरामी कदर भींचे हुए सांस के साथ भी बिलाल ने समर का ऐलान फरमा दिया, अहद अहद गर्दन कट तो सकती है, लेकिन लातो मनातो उज़्ज़ा हबल के सामने झुकना गवारा नहीं कर सकती। हज़रत गिरामी कदर हज़रत अम्मार को मारा गया, हज़रत यासिर को मारा गया, हज़रत सुमैया पे जुल्म के पहाड़ों को तोड़ा गया, यहाँ तक के इस अंदाज में शहीद किया गया। एक टांग को एक ऊंट के साथ बांधा गया, दूसरी टांग को दूसरे ऊंट के साथ बांधा गया, ऊंट चल गए, सुमैया का वजूद कट गया, लेकिन सुमैया ने जुबाने हाल से समर का ऐलान फरमा दिया, जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है क्या कदा। हज़रात गिरामी कदर कहीं हिजरतों की सऊबतों को था गया, कहीं तीरों को बर्दाश्त किया गया, कहीं नेज़ों को मारा गया, कहीं मासूम जानों को मासूम गालों को काटा गया, लेकिन जो तौहीद परस्त थे अल्लाह के फज़ल करम से उन्होंने कटना गवारा कर लिया, मरना गवारा कर लिया, लेकिन अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को तज नहीं किया। आज हमारा ईमान और इस्लाम कहां पर है? आज हम अपने बिस्तरों में लेटे हुए, अपने घर बार में बैठे हुए अल्लाह की वादानियत का प्रचार करने के दौरान कोई मामूली सी बात सुननी पड़ जाए, हमारी पेशानियों पे शिकने आ जाती हैं। कहां पर रसूलुल्लाह का उसवा, कहां पर सहाबाए किराम का उसवा, कहां पर इमाम दीन का उसवा। हजरत इमाम मालिक को
तलाक मुकरा के ऊपर खलीफा वक्त के खिलाफ फतवा देने के ऊपर गधे की पुश्त के ऊपर बिठाया गया, गले में जूतों के हार को डाला गया, इमाम मालिक को शहर मदीना के अंदर फिराया गया। हजरत इमाम मालिक ने सबर का ऐलान फरमा दिया, मन अरफनी फकत अरफनी वमन लम यारिफनी फाना मालिक इब्न अनस। जो मुझको जानता है वो तो जानता ही है, जो नहीं जानता वो सुन ले मैं अनस का बेटा मालिक हूँ। गोया के इस बात को वादे फरमा दिया, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, जुर्मम हमी के आशिके रूए तुगश्ताइन, हमारा जुर्म ये है कि हमने कमली वाले से मोहब्बत की है। अहमद इब्न हंबल को कोड़े मारे गए, पसे दीवारे जिंदा फेंका गया, हल्का है जंजीर का असीर बनाया गया। अहमद इब्न हंबल ने हर सितम को सहना गवारा कर लिया। लोगों ने कहा सारे के सारे वक्त के बड़े बड़े उलमा खलीफा वक्त के साथ मिल गए हैं। अहमद इब्न हंबल ने समर का ऐलान फरमा दिया, हमारा और उनका फर्क उस दिन वादे होगा जिस दिन जनाजों को उठाया जाएगा। खलीफा वक्त के फतवों के ऊपर समझौता करने वाले, अल्लाह के कलाम होने का इनकार करने वाले उलमा जब फोत हुए, गुमनामी की जिंदगी में फोत हुए, और जब अहमद इब्न हंबल का इंतकाल हुआ, 12 लाख अफराद आपके जनाजे को कंधा देने के लिए मौजूद थे और 20,000 ईसाई आपके जनाजे को देख के मुसलमान। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि हमें ईमान और ईकान के बदले किसी बड़ी आजमाइश का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन हज़रात गिरामी कदर, गजा के मुसलमान वो आज हमारी गैरत को झंझोड़ रहे हैं। फलस्तीन का मुसलमान आज हमें अपनी तरफ बुला रहा है। हज़रात गिरामी कदर, कश्मीर के मजलूम मुसलमान हमारी मदद के लिए हमको पुकार रहे हैं। ऐसे आलम में मुब्तलाए मुसीबत उन मुसलमानों का साथ देना, दामे दिल में सोने कदमे उनके साथ चलना, हज़रात गिरामी कदर ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती। हज़रात गिरामी कदर, हुक्मराना ने वक्त जो अपने आप को एटमी पाकिस्तान का वारिस और हाकिम समझते हैं, हज़रात गिरामी कदर उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आजमाइश में फंसे हुए मुसलमानों को आजमाइश से निकालने के लिए अपने किरदार को अदा करें और इस बात को अपने जहनों में जगा दें। आजमाइश हमारे ऊपर भी आ सकती है, आजमाइशों से गुजर ही कर इंसान जन्नत की मंजिलों को अबूर कर सकता है। हज़रात गिरामी कदर, जिन्होंने ईमान का रास्ता, जिन्होंने ईकान का रास्ता, जिन्होंने अल्लाह की मोहब्बत के रास्ते को इख्तियार किया है, उन्हें किसी वक्त भी अपने ईमान के हवाले से इब्तलाओं का सामना करना पड़ सकता है। किसी वक्त भी उनके घरों के अंदर मुसीबत आ सकती है, किसी वक्त भी उनके ऊपर जंग को मुसल्लत किया जा सकता है, किसी वक्त भी उनको किसी इब्तिला का निशाना बनना पड़ सकता है। लेकिन बंदा ये मोमिन मुसलमान वो होता है जब वो अल्लाह से मोहब्बत करता है, जब वो अल्लाह से प्यार करता है तो अल्लाह की तकदीर पर राजी होता है, अल्लाह के फैसलों के ऊपर राजी होता है। उसको इस बात का इल्म होता है कि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है अल्लाह के अमर से हो रहा है। हज़रात गिरामी कदर, बहुत से लोग ऐसे होते हैं मामूली आजमाइशों के ऊपर गिले शिकवे करना शुरू कर देते हैं, और बहुत से लोग वो भी होते हैं कटना गवारा कर लेते हैं, मरना गवारा कर लेते हैं, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत को छोड़ना गवारा नहीं करते। जामिया पंजाब के गयूर नौजवानों और मेरे भाइयों और मेरी बहनों, में आपके सामने आज इस बात को रखने के लिए आया हूँ, हमें बनाने वाला अल्लाह है, हमें रिस्क देने वाला अल्लाह है, हमारा परवरदिगार अल्लाह है, हमारा बादशाह अल्लाह है, हमारा मालिक अल्लाह है। अल्लाह की तरफ से जिंदगी के अंदर सुख हो तो शुक्र करना चाहिए, दुख हो तो सब्र करना चाहिए, लेकिन अल्लाह के ताल्लुक को किसी भी कीमत तज नहीं होने देना चाहिए। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नतिल्लज़ी कुन्तुम तुअदून। जो ईमान के रास्ते पे इस्तिकामत को इख्तियार करेगा, अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते बवक्त मौत उसके ऊपर उतरेंगे और उसको ये बात कहेंगे, ना घबराओ ना गम खाओ, हम दुनिया की जिंदगी में भी तुम्हारे रुफ़क़ा होते थे और हम इस बात का ऐलान करने के लिए आए हैं कि तुम्हें उस जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, तुम्हें बशारत देने के लिए आए हैं जिसका वादा अहले इस्तिकामत के साथ किया गया। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी ने पूछा, किसी ने नसीहत को तलब किया, आपने फरमाया कि तू कह दे कि मेरा ईमान अल्लाह की जात के ऊपर है, फिर तू जम जा। अल्लाह के फज़ल करम से अल्लाह ने आपको जवानी दी है, अल्लाह ने आपको शऊर दिया है, अल्लाह ने आपको हिर दिया है, अल्लाह ने आपको मोरल दिया है,
अल्लाह ने आपको रिसोर्सेज दिए हैं, इन रिसोर्सेज को डिप्यूट करना, अपनी सलाहियतों को अल्लाह के दीन के लिए इस्तेमाल करना और इस मोटो पे अमल करना कि मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी, और इस मोटो पे चलना कि इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बेशक मेरा जीना, बेशक मेरा मरना, बेशक मेरी नमाजें, बेशक मेरी कुर्बानियां, सभी कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। ला शरीक लहू, ना उसके इक़्तिदार में कोई उसका शरीक है, ना कोई उसकी ज़ात में उसका शरीक है, ना कोई उसकी सिफात में उसका शरीक है। वबी ज़ालिका उमिरतु अना अव्वलुल मुस्लिमीन, और जब तक मैं जिंदा हूं इसी बात का ऐलान करता रहूंगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस्तिकामत के रास्ते पे चलने की तौफीक दे, हम हर हालत में अल्लाह तबारक व तआला के लिए कुर्बानियां देने वाले लोगों में शामिल हो जाएं और इस अंदाज से दुनिया में रुखसत हों कि हमारी जुबान, हमारा दिल, हमारा दिमाग अल्लाह की वादानियत का प्रचार कर रहा हो, हम अल्लाह से राजी हो और अल्लाह हमसे राजी हो जाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।